बड़का भैया रवि किशन जी के एक कहावत बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अभी इहे हाल हमार भोजपुरी के बा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना भोजपुरी इंडिया में। तो आज रिव्यू करेंगे बनारसी बाबू टेलर का। तो आज का रिव्यू बहुत ही शानदार होने वाला है। हाथ गोर सरिया के बैठिए, बहुत मजा आएगा। कुछ दिन पहले ये फिल्म आया था राजा बाबू। निरहुआ भैया का यह फिल्म था। हालांकि यह नाम गोविंदा सर के फिल्म का नाम का कॉपी है, लेकिन यह फिल्म जब आया था उस समय का सबसे बड़ा हिट फिल्म था, सुपर हिट फिल्म था। अगर देखा जाए ओरिजिनल फिल्म राजा बाबू का, तो वह फिल्म बहुत ही अलग लेवल का फिल्म था, बहुत ही बम्पर हिट था। वो सच का राजा बाबू था, लेकिन बात की जाए भोजपुरी फिल्म की तो राजा बाबू सिर्फ नाम का राजा बाबू था। हालांकि वह फिल्म अपने जगह पर सही था और यह फिल्म अपने जगह पर सही था। वो उधर का हिट था और ये इधर का हिट था। बात करें भोजपुरी फिल्म राजा बाबू की, तो निरहुआ भैया का एक्टिंग बहुत ही अच्छा था। लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार किया था और यह फिल्म सुपर हिट हुई थी। बार बार इस फिल्म को देखा जा रहा था, लोगों ने इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था। गोविंदा सर की फिल्म राजा बाबू, यह नाम भोजपुरी ने लिया था तो बहुत ही अच्छा फिल्म बनाया, लेकिन इनका एक और नाम चुराया है भोजपुरी ने, बनारसी बाबू। अगर बात किया जाए गोविंदा सर की जो बनारसी बाबू फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, संस्कृति से भरा हुआ फिल्म था। गांव का जो मान सम्मान इज्जत होता है ना, इसके नज़र में रखकर इस फिल्म को बनाया गया था। बहुत ही पारिवारिक फिल्म और बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। अब बात करेंगे सुपरस्टार परवेश लाल जी के बारे में, जिनका फिल्म का ट्रेलर आया है बनारसी बाबू। तो सच बोलूँ तो यह फिल्म कम और ड्रामा ज़्यादा होने वाली है। बड़े भाई निरहुआ भैया ने एक नाम लिया था राजा बाबू, तो नाम लिया था तो फिल्म से नाम किया भी, लेकिन छोटे भाई ने नाम लिया है तो नाम क्या, घंटा कुछ नहीं करने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत होती है बनारस शहर से और उस शहर में रहने वाले हमारे मुन्ना तिवारी जी यानी कि परवेश लाल यादव जी, जिनका सपना होता है करोड़पति बनना, कमा के नहीं, दिमाग लगा के नहीं, लड़की पटा के करोड़पति बनना। इस फिल्म के निर्माता है संदीप सिंह और निर्देशक संजीव जी। स्टार कास्ट में है परवेश लाल जी और संजय पांडे। अब चलते हैं ट्रेलर में आगे की ओर। तो ट्रेलर में आगे फालतू का जोक्स डाला गया है, जिसे सुनकर इंसान का भूत भी नहीं हंसेगा। और बात किया जाए गाने का, तो गाना एक भी ढंग का नहीं है। जो भोजपुरी का जान है ना गाना, जितने भी स्टार लोग हैं ये सब कोई जानते हैं कि सारे के सारे स्टार गाने पे ही भिड़ चुके हैं। गाना ना गाए हो ही नहीं सकता। भोजपुरी का जान यानी कि भोजपुरी गाना से ही चलता है, ये सबको पता है। भोजपुरी फिल्मों से नहीं, अगर फिल्मों से चलता तो फिल्मों का ये हाल कतई नहीं होता। भोजपुरी फिल्मों से नहीं चलता है, गानों से चलता है। जितना भी स्टार है, जितना भी दिमाग लगाना होता है, सारे के सारे गाने में लगा देते हैं, गाने के कंपटीशन में लगा देते हैं। फिल्म के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो इस फिल्म का जो गाना भी है ना, वो भी ढंग का नहीं है। उसके बाद कहानी में क्या है, लंदन से ये लड़की आती है जिसको घूमना रहता है बनारस। तो घुमाते कौन है, हमारे बनारसी बाबू। लड़की बहुत ही संपत्ति वाली होती है और हमारे बनारसी बाबू का सपना होता है करोड़पति बनना। तो इसके दिमाग में एक खुफिया आइडिया आता है, का घटिया आइडिया। अगर इसको फंसा लेंगे ना तो हमको करोड़पति बनना आसान हो जाएगा। कहते हैं ना लंगूर के हाथ में अंगूर, तो भाई वही हुआ। जो लंदन से लड़की आई थी वो खुद ही बनारसी बाबू से प्यार करने लगी और हमारे बनारसी बाबू खुशी से पागल हो गए। इनको तो चाहिए था पैसा, करोड़पति बनना था। तो ये पैसे की लालच में शादी के फेरे लेने के लिए राजी हो जाते हैं। यही सब है इस कहानी में। गोविंदा सर का जो बनारसी बाबू फिल्म है, वो फिल्म कितना अच्छा है। अगर इस फिल्म से इस फिल्म को मैच किया जाए, हालांकि अभी पूरी फिल्म आई नहीं है, लेकिन ट्रेलर से पता चलता है कि इस फिल्म में कितना दम है। तो दम तो है नहीं, कहानी है नहीं, तो दम कहाँ से होगा। तो उस फिल्म और इस फिल्म में मैच कीजिएगा ना, तो फिल्म में कुछ मैच नहीं होने वाला है। वो कहाँ और ये कहाँ। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जितने भी लोग हैं, छोटे हो बड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं। सबको ये सोचना चाहिए कि बाकी इंडस्ट्री कितनी आगे जा रही है। किस चीज़ से जा रही है, गाने से नहीं जा रही है बाबा, फिल्म से जा रही है। कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ला रही है, कितना अच्छा अच्छा फिल्म दे रही है और ऑस्कर पा रही है। लेकिन हमारी भोजपुरी फिल्म काहे नहीं पाती है, क्योंकि उस लेवल का फिल्म आता ही नहीं है। तो कौन ऑस्कर देगा भाई, कोई नहीं देगा।
तो सारे के सारे लोग तो गाने में भिड़े रहते हैं। हम ये नहीं बोलते कि गाना मत गाइए, लेकिन गाने में भी ध्यान दीजिए, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा ध्यान फिल्म में दीजिए। निरहुआ भैया का एक इंटरव्यू था, उन्होंने बोला था कि 3 मिनट और 3 घंटे में फ़र्क नहीं पता चलता है। 3 मिनट और 3 घंटे में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आप 3 मिनट का गाना बनाते हैं, सही है, बनाइए, लेकिन जितना दिमाग होता है ना, जितना अच्छा चीज़ होता है, सब आप गनवे में लगा देते हैं। फिल्मों के लिए तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। अगर 3 घंटे के वो फिल्म में अगर उतना चीज़ सोचिएगा, लगाइएगा, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी भोजपुरी भी उन इंडस्ट्रियों का बराबरी करे। तो ध्यान दीजिए और भोजपुरी को उस लायक बनाइए। फिल्मों में ध्यान आप लोगों का नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कोई भी बात अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी बात बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। भाई हम भी भोजपुरी से हैं, हम भी चाहते कि हमारी भोजपुरी आगे जाए, तो उसके लिए हमको जो समझ में आया वो बोल रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका भाई भोजपुरी फिल्मों का, टीजर ट्रेलर का और सॉन्ग का भी रिव्यू करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।